हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो पूरे वीडियो में बने रहेगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। अब जान लेते हैं कुछ फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, हाल ही में 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस और हर वर्ष मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय क्रमिक दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो कि सेकंड मंडे को मनाया जाता है फरवरी के, और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विज्ञान मानव विज्ञान दिवस। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस और 18 फरवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। तो आपको ये सारे डेज याद रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेली वीडियो हम इसलिए लाते हैं क्योंकि सारे आपको जितने भी डेज हैं वो आपको याद हो जाएंगे, वरना डेज में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको जनवरी के सारे डेज इसी तरह से याद करा दिए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अभिनेता। वह एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ऋतुराज सिंह का। तो आपको याद रखना है, हाल ही में काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है, सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। यह एक अभिनेता थे ऋतुराज सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, KVS मनियन। हाल ही में KVS मनियन को जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही की गई नियुक्तियां। हाल ही में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष नवाब सलाम को चुना गया है। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन TTE सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड ने रवीर कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलानी को MD और CEO नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। इसके साथ में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही की सारी अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखनी है, इसलिए डेली कराते हैं जिससे कि आपको याद होते रहें और पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी साथ में चलता रहे, वरना आप पिछले क्वेश्चंस भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन हम साथ में लेकर आते हैं वलीनर के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल्स इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, संबलपुर में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया संबलपुर में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा, बलिनर के साथ में सबको नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में यानी नई दिल्ली में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक यानी ग्लोबल जो व्यापार होता है नीम का, उसके लिए एक मेला का आयोजन किया गया था, वैश्विक नीम व्यापार मेला नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? आंसर है बी, माल्टा। हाल ही में माल्टा ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो चुका है, गठबंधन में माल्टा देश। तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। सो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? आंसर है बी, जम्मू जो कि हमारे देश की UT है, यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। वर्तमान में 8 UT हैं, वहाँ पर किया गया है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का उद्घाटन। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 19 फरवरी को किया है, जब उन्होंने कश्मीर घाटी की पहली विद्युतीकृत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। यह सबसे लंबी सुरंग जो कि 12.77 किलोमीटर लंबी है और T50 के नाम से जानी जाती है, खारी सुवर खंड के बीच में पड़ती है। तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट याद रखने हैं, किसने उद्घाटन किया? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को किया है और 12.77 किलोमीटर है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ शुरू हुआ है? भारत के पड़ोसी देश नेपाल में। याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में शांति प्रयास फोर्थ शुरू हुआ है। बात हुई है नेपाल की, तो जान लेते हैं उसके बारे में। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। इसके साथ में नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात भी करने वाला है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है और नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, जो कि हमारे बॉर्डर से शेयर करता है नेपाल देश। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा नेपाल। नेपाल में हम वीज़ा फ्री यानी बिना पासपोर्ट वगैरह के जा सकते हैं, यात्रा करने के लिए फ्री है हमारे लिए, इंडिया के लिए यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये भी। फ्रांस की पेरिस है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? सो किसने की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में जापान देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है। यहाँ बात हुई है जापान की, तो जान लेते हैं जापान के बारे में कुछ पॉइंट्स। जापान को समुद्र के अंदर जो है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप यानी नया आइलैंड मिला है। इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है, जबकि भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के लिए निर्माण के लिए समझौता किया है। यानी भारत और जापान के बीच में स्कॉर्पियन पनडुब्बी के लिए निर्माण के लिए समझौता हुआ है। और ये कितनी है? तो 3 है। और कैसी है? तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा, जापान, जिसकी कैपिटल टोक्यो है। याद रखिएगा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की लंदन है। सभी को नोट कर लीजिएगा और इन पॉइंट्स को लिखना मत भूलिएगा। ये पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन है, जो कि पहले मैंने आपको जापान से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे हैं ये, आपको तो याद करते चलना है, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन ना रहे। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में हिमालयन जो बास्केट एक लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ने किया है पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की देहरादून है। नेक्स्ट, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया है? आंसर है बी, फ्रांस। यह फ्रांस का जो है पुरस्कार है, सम्मान है, जिससे कि शशि थरूर को सम्मानित किया गया है, और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है फ्रांस का। जान लेते हैं फ्रांस के बारे में कुछ पॉइंट्स। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं और अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो मतलब सम्मान है यहाँ का सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि फ्रांस का प्रमुख एक पुरस्कार होता है, जो सम्मान होता है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, फ्रांस की, जिसकी कैपिटल पेरिस है। सभी क्वेश्चंस को नोट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। जब भी हम किसी वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अदिति सेन डे। हाल ही में अदिति सेन डे को GD बिरला पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है, और ये पहली महिला वैज्ञानिक बनी है इस पुरस्कार को हासिल करने वाली। सो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा, अदिति सेन डे। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम, जो कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पर हाल ही में 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया गया। इसके साथ में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का भी दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टोट की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में किया जाएगा। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 के खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की है। चपचारकुट त्यौहार, जो कटकई त्यौहार, मीमकुट, पालकुट त्यौहार यहीं पर मनाए जाते हैं। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी यहीं पर मिजोरम में किया गया। 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। पुआल रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर स्थापित की गई है, तो याद रखिएगा, पुआल
रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है करंट अपडेट के साथ में। और त्यौहार चपचारकुट, कटकई त्यौहार, मीमकुट, पौलकुट, ये सारे पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? किस राज्य के बने हैं शुभमन गिल? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। हाल ही में पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल, जो कि एक क्रिकेटर हैं। कुछ पॉइंट जान लेते हैं। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टॉप सेवाओं के लिए योजना की शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड जो सरदारा गांव है, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला है, और ये पंजाब का गांव है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है, तो याद रखिएगा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। तमिलनाडु की चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की हाल ही में चेंज की गई है, विशाखापट्टनम है वर्तमान में, पहले अमरावती हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। तो आपको सारी चीज़ें नोट करते चलना है, जिससे कि आप भूलें ना और सारे अपडेट के साथ में रहें। नेक्स्ट, हाल ही में 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन सी। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम शुरू किया गया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, जो कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ पर ये किया जाएगा। जापान की टोक्यो राजधानी है, महाराष्ट्र की मुंबई है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सीट्स पे रहा है? फिनलैंड, फ्रांस, डेनमार्क या फिर रूस? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। हमने आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही कराए हैं और साथ में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि मैंने पहले आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और शेयर जरूर करें वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी करिएगा और नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।